नमस्कार, कैसे हैं आप सब। परसों 31 तारीख को गणेश जी का महान त्यौहार है जिसे गणेश चतुर्थी कहते हैं। ये तो त्यौहार हर साल विशेष रूप से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसके पीछे शायद ये भी कारण है कि ये प्रथम पूजे जाने वाले देव हैं और कोई भी कार्य हो, कुछ भी लेना हो, घर बनाना हो, बच्चा हुआ हो, हम नई दुकान खोलें, मकान खोलें तो वहाँ पर गणेश जी को स्थापित पहले किया जाता है। आप सब जानते होंगे कि गणेश जी गौरी जी के पुत्र हैं, यानी कि प्रकृति के पुत्र हैं। वो उन्होंने इन्हें उत्पन्न किया था। ये इतने ज़्यादा कहना मानते थे अपनी माँ का कि इन्होंने अपना सिर भी कटवा लिया था। तो उसके पीछे तो काफ़ी लंबी कहानी आप सब जानते ही हैं। त्यौहार मनाने का मतलब ये भी होता है कि जो त्यौहार आप मनाएं उसके पीछे क्या वजह है ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो जब गणेश जी ने अपना सिर कटवाया था और उनको दोबारा पूर्ण जन्म मिला तो महादेव जी ने कहा कि आपका ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा। आपको मैं वरदान देता हूँ कि संसार में आपको प्रथम देव की तरह पूजा जाएगा। जहाँ भी कोई कार्य होगा विघ्न हर्ता आप होंगे और आपकी पूजा करने के बाद ही अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाएगी। तो ये सब तो ठीक है, हर साल हर देवी देवता का त्यौहार आता है। वैसे तो त्यौहार आएंगे चले जाएंगे, लेकिन गणेश जी हमारे घर से कभी भी नहीं जाते। अक्सर पूजा के बाद ये कहा जाता है कि गणेश जी और लक्ष्मी जी हमारे घर में रहें और बाकी के देव अपने अपने निवास स्थान पर प्रस्थान करें। तो यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि गणेश जी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जुड़ा हुआ है। यदि तो आप उसके बारे में जानते हैं फिर तो वेल एंड गुड, और यदि नहीं जानते तो मैं आपको बताती हूँ। वो है आज्ञाकारी होना। वो आज्ञाकारी थे तो देखो आज उनकी पदवी कितनी ऊंची है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्या हमें आज्ञाकारी होना चाहिए और कब होना चाहिए। क्या हमें अपने माता पिता, बड़े, आस पड़ोस, कोई एल्डर्स हैं, सबके प्रति हमें आज्ञाकारी होना चाहिए, या इस आज्ञाकारी होने से हमें लाभ होता है कि नुकसान होता है। इस पे आप विचार करेंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं आज्ञाकारी हुई तो मुझे आज्ञाकारी मिले, यानी कि जब हम खुद आज्ञा का पालन करेंगे तभी हम दूसरे को कह सकते हैं कि आप आज्ञा का पालन करो। आज्ञा का पालन करना वैसे तो बहुत मुश्किल है, ये बड़ा कड़क सा शब्द भी है। किसी की आज्ञा पालन करते हुए हमें बहुत ही सोच विचार भी हम करते हैं, लेकिन यदि हम सही जगह आज्ञा का पालन कर लें तो आप ही बताइए कि इससे फ़ायदा होगा कि नुकसान। बस इसी के साथ मैं गणेश जी की एक छोटी सी पूजा करूंगी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। तो आज मैंने एक छोटा सा हलवा बनाया है कटोरी में। अभी तो परसों उनके प्रसादम लगाऊंगी मैं। तो मैंने ये ड्राई फ्रूट वाला एक बेसन का थोड़ा सा हलवा बनाया, तो उनको हम प्रसाद देते हैं। हे भगवान, हे गणेश जी, आप इस प्रसाद को चखें और इसको खाने के पश्चात हमें ये आशीर्वाद दें कि सब सुखी रहें, संपन्न रहें, और आपकी जब भी कोई पूजा करे आप उसके विघ्नों को हरें और उसकी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करें। लेकिन वो जो आज्ञाकारी शब्द है उसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि हमें आज्ञा का पालन कब और कहाँ करना चाहिए, करना भी चाहिए कि नहीं, और क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर आती हूँ एक नई रेसिपी और एक स्पिरिचुअल ब्लॉग के साथ। मैं आपको मिलती रहूँगी।